देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची। और ये अग्निवीर का क्या है, एक नया टॉपिक है जिसमें ये जो अनुसूची है ये पॉलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, जिसमें हम अनुसूची आज पढ़ेंगे। अनुसूची जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत में जो कि हमारा जब संविधान बना तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी, 8। पर वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12। यानी कि संशोधन करके बढ़ाई गई होंगी, तो उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने देखा, आज हमें देखना है कि अनुसूची कौन कौन सी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हमारी अनुसूचियां हैं। ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बताइए, हमारा आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। और भाग 1 भी क्या है, भारत राज्यों का संघ। तो जो अनुसूची हमारा 1 है, वो अनुसूची 1 भी हमारा क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अनुसूची हमारा 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ। पहले हम एक बार पढ़ेंगे फिर उसको याद भी करेंगे। ठीक है, 12 अनुसूचियां आपके माइंड में छप जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ। और भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भाग 1 में भी वही है, पहली अनुसूची में वही है, और पहले अनुच्छेद में भी वही है। चलिए बताइए, हमारे भारत का जब संविधान बना तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी, 8। और वर्तमान में कितनी है, 12। कितनी अनुसूचियां हैं, 12। जिसमें पहली अनुसूची है भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। दूसरी अनुसूचियों की बात करें तो इसमें बताया गया है वेतन के बारे में। किसके बारे में, वेतन। जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, 2 में। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो वेतन मतलब होता है पैसा। वेतन मतलब क्या होता है, पैसा। और जब आप छोटे थे तो क्या मांगते थे, 2 रुपया। क्या मांगते थे, 2 रुपया। यानी कि आप लोग जब छोटे थे तो 2 रुपये मांगते थे। आपके पिताजी छोटे होंगे तो अठन्नी मांगते होंगे, अठन्नी चौरन्नी। ठीक है, वो 10 पैसा 20 पैसा। पर आप लोग क्या मांगते हैं, 2 रुपये मांगते थे। एक बार 2 रुपये मांगते हैं, 2000 200 2200। ठीक है, तो पहले में क्या बताएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या बताया गया, वेतन। तीसरे में बताया गया शपथ के बारे में। तीसरे में क्या बताया गया, शपथ। यानी कि कोई अधिकारी, कोई नेता कैसे शपथ लेगा, इसकी चर्चा किस अनुसूची में है, 3 में। किस अनुसूची में है, 3। अब शपथ को कैसे याद रखेंगे, तो इसमें देखिए शपथ में कितने शब्द हैं, 3। कितने अक्षर हैं, 3 गो। स प अथ, शपथ में कितने अक्षर, 3। तो 3 गो जो शपथ है, तो कौथा है अनुसूची, तीसरा। कौन सा अनुसूची, तीसरा है। हाँ, थ से 3 यानी कि शपथ। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो दूसरे में क्या है, वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ। चौथे की बात करें, यहां पर देखना, चौथे की बात करें तो इसमें राज्यसभा का क्षेत्र और राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्यसभा का कौन कौन सा, जो राज्यसभा का जो है स्थान कौन सा होगा, और सीटों का आवंटन। यानी कि आपको साफ साफ शब्दों में याद रखना है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, 4 में। किसमें, 4 में। तो राज्यसभा के अनुसूची, राज्यसभा में, ठीक है, सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, 4 में। 5 की बात करें, 5 और 6 एक साथ याद रखेंगे। 5 में बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। यानी कि प्रशासन के बारे में बताया गया है, किसके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, 5 में। किसमें बताया गया, 5 में। और 6 में क्या बताया गया, तो 6 में आप कहोगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कैसे करोगे, तो ATM स्क्वायर, ATM पे स्क्वायर। ए से क्या हो जाएगा, असम। टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। एम से क्या हो जाएगा, मेघालय। और एम से ही क्या हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है ना। तो इसमें 4 राज्य हैं और 4 राज्यों का जनजाति, यानी कि जो 4 राज्य हैं इनकी जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी कि जो ये 4 राज्य हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया। जबकि 5 में बताया गया है SC ST के प्रशासन के बारे में। जबकि 6 में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जितने भी जनजातियां हैं उनके बारे में। ठीक है ना, किसी को दिक्कत यहां तक, प्रशासन के बारे में समझ में आ गया। अगर मैं इसको हटा दूं और पूछूं तो बता दोगे, चलो हटाते हैं और पूछते हैं, बताना तो। अरे भाई साहब हट जाओ। हाँ ध्यान सुनो। अच्छा, मैं बोलूं पहली अनुसूची क्या है,
भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। दूसरी अनुसूची वेतन, यानी 2 रुपये हमके पापा दे दो, यानी कि वेतन। 3 क्या है? शपथ, यानी शपथ, शपथ। अच्छा, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप किसी राज्य के निवासी हैं, आप राज्य के क्या हैं? निवासी। और जब राज्य के निवासी हैं तो आपको क्या चाहिए? नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी। और नौकरी की तलाश में पहुंचेंगे कहीं भी, तो आप जब भी नौकरी लेने जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कितना वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। तो पहले आप राज्य के निवासी हैं, फिर कहीं भी नौकरी मिलेगा तो उसको पूछेंगे कितना वेतन मिलेगा। फिर वेतन जब मिलेगा तब आप शपथ ग्रहण करेंगे कि ठीक है भैया हम यहाँ नौकरी करेंगे। समझ आ गया ना? नौकरी करेंगे, यानी कि तीसरे में क्या आ जाएगा? शपथ। चौथे में बताएं हम, ध्यान सुनो, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी कि किस राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी, इन सब के बारे में डिटेल किसमें बताया गया है? 4 में। किसमें बताया गया है? 4 में। 5 में बताया गया है SC ST, SC और ST के प्रशासन के बारे में। SC ST के जो क्षेत्र हैं, जो जनजाति हैं, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया। किसमें? 5 में। और 6 में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में। किसके प्रशासन? वहां की जनजाति के प्रशासन के बारे में। समझ में आ गया? तो 6 को आपको याद हुआ अनुसूची? बताओ, पहले में क्या? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। पहले अनुच्छेद में क्या? भारत राज्यों का संघ। पहले भाग में क्या? भारत राज्यों का संघ। समझ में आ गया? पहली अनुसूची में क्या? भारत राज्य का। पहले भारत में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब वर्तमान में कितनी है? भारत में नहीं, संविधान में, ठीक है ना? पहले 8 थी और इस समय कितनी है? 12। तो पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन। तीसरी शपथ। चौथी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक है। 5वीं SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। और छठी याद रखेंगे ATM स्क्वायर। A से असम, T से त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन राज्यों में जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से अनुसूची 6 में किस राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है? समझ आ गया? तो 3 वो राज्य अलग दे देगा, एक राज्य इसमें का दे देगा। समझ आ गया? तो कौन कौन सा राज्य है याद रखेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा पहले में क्या है, तो भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। दूसरे में क्या है? वेतन। दूसरे में वेतन। तीसरे में शपथ। तीसरे में शपथ। चौथे में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक है। 5वें में SC ST के प्रशासन के बारे में, प्रशासन याद रखेंगे, SC ST के प्रशासन के बारे में। 6ठे में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन के बारे में। ये यहाँ के किस प्रशासन के? जनजातियों के। समझ आ गया? 7वें की बात करें तो इसमें संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। संघ सूची का मतलब क्या होता है? जहां जिस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? संघ सूची। और जिस विषय पर राज्य कानून बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? राज्य सूची। और जिस विषय पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। इसमें अपने अलग अलग विषय हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अलग क्लास में, ठीक है ना? उसको अच्छे से पढ़ेंगे। 8 की बात करें तो 8 में बताया गया है भाषा। क्या बताया गया है? भाषा। पहले हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो हमारे 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 9वें में क्या है? भूमि। 9वें में क्या बताया गया? भूमि सुधार के बारे में। 9वें में क्या बताया गया? भूमि सुधार। 10वें में दल बदल। 10वें में दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। 11 में पंचायत। 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। नगर पालिका याद हुआ? देखिए चलते हैं PDF पे, ध्यान दो। तो बताइए पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ। दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में राज्य के सीटों का बंटवारा। 5वें में SC ST के प्रशासन के बारे में। 6ठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के प्रशासन के बारे में। यहां तक समझ में आ गया?
आगे बात करते हैं 7 नंबर, ध्यान दो। 7 में हमने बताया संघ सूची, समवर्ती सूची और देखिए 7वें में क्या बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप इसको याद कैसे रखेंगे, 100 से होता है 7 और 100 से क्या है संघ और 100 से क्या है समवर्ती। 100 से सूची याद रखेंगे, 100 से सूची। तो 7 में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। 8 में क्या है, भाषा। 9 में क्या है, भूमि सुधार का प्रावंध, यानी कि भूमि सुधार कैसे किया जाएगा 9 में बताया गया है, ठीक है ना। 10 में क्या बताया गया, दल बदल, 10 से 10 और 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल। ये क्या कहते हैं, लोकसभा के जो मंत्री होते हैं उन पे लगता है दल बदल, ठीक है ना। 11 अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। याद हुआ, याद हुआ, तो बताओ। 7वें में संघ सूची, 8वें में भाषा, 9वें में भूमि, 10वें में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। याद हुआ। चलो एक बार सब लोग लिखो तो बिना देखे, बस शॉर्ट में लिखना है, हम एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, फिर आप लिखना, ठीक है। ध्यान सुनिए, यहां समझिए, फिर अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। पहले में क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। दूसरे में क्या है, वेतन, दूसरे में वेतन। तीसरे में शपथ, तीसरे में क्या है, शपथ। चौथे में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5वें में इतना याद रखो, राज्यसभा में सीट का बंटवारा है ना, सीट, सीट से क्या होता है, कुर्सी, कुर्सी अपने बैठोगे तो उसी पे सीट होता है ना, तो कुर्सी के पाया कगो, तो पहले चौथी अनुसूची में क्या है, सीटों का बंटवारा। 5 की बात करें तो SC ST के प्रशासन के बारे में बताया गया। 6 में बात करें तो ATM स्क्वायर, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के बारे में, जनजाति के प्रशासन के बारे में। 7वें में बात करें तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। 8 की बात करें तो क्या है, भाषा, 8 की बात करें तो भाषा। 9 की बात करें तो भूमि सुधार, 9 की बात करें तो भूमि। 10 की बात करें तो दल बदल। 11 की बात करें तो पंचायत और 12 की बात करें तो नगर पालिका। उम्मीद करते हैं आपको याद हो चुका होगा। अब हम देखेंगे, अभी हमने चर्चा किया कि हमारा जब संविधान बना तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी, 8, पर इस समय कितनी है, 12। आखिर में इन सभी अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है ना, अभी हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन, बहुत मारेंगे। हमने अभी तक देखा 12 अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची में क्या, राज्यों, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ। दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 5वें में अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में, 6ठे में यानी 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के SC ST के प्रशासन के बारे में, 7वें में संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित, 8वें में भाषा, 9वें में भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। यानी पहले आएगा पंचायत, फिर आएगा नगर पालिका। अच्छा, हम तो जानते हैं कि हमारे संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8, पर इस समय बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12। आखिर में इसको जोड़ा गया होगा ना कभी ना कभी। तो देखो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था कब, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, और उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, याद रखेंगे, 92वें संविधान संशोधन 1985। 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनना, केवल आपको एक याद रखना है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951, इतना याद रहेगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं। कौन सी, 9वीं। अच्छा ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। कौन सी जोड़ी गई थी, 9वीं। अच्छा, 51 के बाद क्या आता है, 52, यानी 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कब, 52वें संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ, 1985। कब हुआ, 1985। कौन सा संविधान संशोधन था, 10वां। कौन सा था, 10वां। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1993 में। और कौथी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं। कौथी, 11वीं। और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12। ये देखो, ये हमेशा पूछता है, याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, बाकी नहीं पूछता है, ये दो जरूर पूछता है।
ठीक है ना। तो बताइए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में कौन सी अनुसूची? 12वीं। तो 11वीं कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं 74वां। 10वीं कब जोड़ी गई? 52वां। पहली कब जोड़ी गई? पहला। चलो बताओ 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन तहत? पहली। कब हुआ था? 1951 में पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1985। एक ये याद रखना, ऊपर वाला याद रहेगा, 1985। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आप बोलोगे 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। याद हुआ? एक बार हम लोग पूरा फॉर्मेट लिखे। चलो बिना देखे लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। ठीक है, बोलना आपको, हम लिखेंगे। ठीक है, सुनो अनुसूची क्या पढ़े हम लोग? अनुसूची। अच्छा, हमारे भारत के संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। बाद में कितनी? वर्तमान में कितनी है? 12। अच्छा ठीक है, 8 अनुसूचियों में हम पहला अनुसूची क्या था? भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। दूसरा वेतन। तीसरा शपथ। तीसरा क्या है? शपथ। चौथा राज्य की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवा SC ST के प्रशासन के बारे में, SC ST के प्रशासन के बारे में। ठीक है, छठा SC ST में यानी कि जो राज्य प्रमुख 4 राज्य कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसी को दिक्कत? 7वें में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 100 से 7, 100 से संघ। 8वीं में क्या है? भाषा। पहले भाषा कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी? 22। ठीक है, हाँ वही जब भाषा हम लोग पढ़ेंगे ना, 22 भाषाओं को भी याद करना है ना, तो वहां हम बता देंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, क्या बताएंगे? भूमि सुधार। 10वीं दल बदल, दल बदल। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायत, पंचायत। 12वीं नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, अच्छा पहले संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन कब? 1985 में। अच्छा 11वीं संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993। 11वीं अनुसूची। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, नगर पालिका जोड़ा गया था। ये हो गया। जिसको फोटो लेना यहाँ पे ले सकता है। क्या हुआ? याद भी हो गया?